बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। चुनावों के लिए कौन सी पार्टी किस दावेदार के साथ उतरेगी, ये तमाम अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे ही एक दावे की चर्चा लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को लेकर भी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि मैथिली ठाकुर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। मैथिली की बीजेपी के नेताओं से मुलाकात के बाद इस तरह की चर्चा होने लगी है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान उनके पिता भी साथ में थे। मैथिली बोली, देखते हैं क्या होता है। वहीं जबलपुर पहुंची भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर ने अपने चुनाव लड़ने की खबरों पर कहा, मैं भी टीवी पर ये सब देख रही हूं। हाल ही में मैं बिहार गई थी और मुझे नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मिलने का मौका मिला। हमने बिहार के भविष्य पर चर्चा की। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखते हैं क्या होता है। मैं अपने गांव के निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहूंगी क्योंकि मुझे उससे लगाव है। बिहार चुनाव में मैं किसे समर्थन दे रही है, इस पर उन्होंने कहा, मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। मैं देश के विकास में हर संभव योगदान देने के लिए पूरी ताकत से खड़ी हूँ। ये है मामला। दरअसल विनोद तावड़े ने बीते रविवार को अपने एक्स हैंडल से तस्वीरें शेयर कर लिखा था, वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं। मैं अभी हमारे देश के दो बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली और जिस तरीके से फोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया तो ये मेरे लिए भी बहुत हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी के लिए। आपका फील्ड जो है वो गायन का रहा है, राजनीति आपके लिए बिल्कुल अलग है, तो ऐसे में कैसे आप दोनों चीजों को नहीं, गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी, मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन एक ये नई जर्नी है जिससे सिर्फ सुरों के ही साथ सेवा करने का अवसर नहीं, जबकि मैं अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूंगी, अपने राज्य की सेवा कर सकूंगी। मेरे मन में ये बड़ी प्रबल इच्छा हमेशा से रही है, तो बस मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। बिहार में क्या आप सनातन का चेहरा बनेंगी? मेरी विचारधारा वही रही है हमेशा से। आप लोग तो मेरे भजन सुनते हुए आ रहे होंगे, तो सनातन का चेहरा, क्योंकि ये नए तरीके से नए टर्म्स के साथ अब लोग मुझे सवाल पूछने लगे हैं। ये मैंने पिछले 2 दिन में ये चेंज देखा है। लेकिन हाँ, जो बात है, आप सभी लोग मेरी जर्नी पूरी देखते आ रहे हैं। हम तीनों भाई बहन को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आगे देखते क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले से दिमाग में था राजनीति में जाने का, क्या था आपका फ्यूचर प्लान? क्या पहले से मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। जो हुआ है बहुत अपने आप हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं हमेशा से, अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मोदी जी हमेशा से आदर्श रहे हैं। उनसे जब पहली बार मिली, उससे पहले से भी जब उनकी मन की बात वाली स्पीचेस सुन रही थी, उनकी बातें सुन रही थी या फिर उनके कॉन्क्लेव सुन रही थी, तो कभी बोरियत महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। तो बस कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उन्हीं को सुन करके डेवलप हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी जल्दी मौका भी दिया जाएगा और मुझ पर इतना भरोसा जताया जाएगा। तो कौन सी सीट है जिनसे लड़ने की तैयारी? सीट अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूँगी, मेरी प्रेफरेंस है कि दरभंगा मधुबनी, जो दोनों मेरा खुद का घर रहा है, तो देखूंगी कि मुझे चाहत यही रहेगी कि दोनों में से कहीं से भी सीट मिले।